किस तरह से असर करता है? कोई कहता है कि 30% लंग्स जो पहले 3 दिन में खराब कर देता है, कोई बताता है कि 50% लंग्स खराब हो जाते हैं, कोई कहता है कि ये ठीक भी हो जाए तो भी लंग्स तो गए आपके, कुछ कहते हैं नहीं रिकवरी हो जाती है। तो इसको लेकर क्या जानकारी है, साइंस क्या कहती है? देखिए सर, अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ दिया है तो कितना भी प्लास्टर करेंगे कुछ तो दिखेगा ना, तो पता चलेगा। तो हमारे फेफड़ों पर उसका कुछ इंपैक्ट लॉन्ग टाइम पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसा घबराने की बात है। कोरोना से आप रिकवर हो गए, धीरे 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 वो रिकवर हो जाएगा। हमारी बॉडी किसी चीज को रिकवर कर लेती है, लेकिन उसमें क्या है कि लंग्स बहुत सेंसिटिव पार्ट है, उसको रिकवर होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं कि कभी भी ठीक नहीं होगा, तो भैया कोरोना को आए कितना दिन हुआ ही, आपकी स्टडी कितने दिनों की है? ये जो कोविड-19 है इसकी तो आपके पास मोटा मोटी 2 साल की भी स्टडी अच्छे से नहीं है आपके पास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जिंदगी भर आपको बर्बाद करेगा? ये तो वही बात होगी ना, हवा में तीर मार दिए, किसी के पास डाटा नहीं है तो कोई समझेगा हाँ भाई खराबी हो जाएगा। दूसरी बात कि कितना हमको कितना ज्यादा डैमेज करेगा, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि हम कितना जल्दी अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिए, दूसरा कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्हें कोरोना हुआ, उन्हें पता भी नहीं चला, आइसोलेशन को में भी नहीं रहे, ऐसे घूमते रहे, 10 आदमी को कोरोना दिए और खुद ठीक हो गए, और जिनको ये दिए थे वो बेचारा डेथ कर गया। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है। तो इसमें हमारी आयुर्वेदिक चीजें काम कर रही हैं। ये देखा गया है कि जो शाकाहारी भोजन ले रहे हैं लोग, उनमें फाइबर की चीजें ज्यादा होती है, रेशा जैसे विटामिन सी हो गया, नारियल का पानी हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीजें होंगी, इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है खान सर, आप कुछ समझाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को बोर्ड पर बेहतर तरीके से, आसान तरीके से, जरा वो चीजें हमारे दर्शकों को बता दें ताकि वो जो डर है उनके मन से वो निकल जाए। कई लोग को मतलब अभी के वक्त में ना फेस शील्ड भी बहुत ज्यादा, एक तरह से कहिए कि मास्क जैसे फेस शील्ड के भी लेना जरूरी। जैसे ये कोरोना है ना, तो कोरोना के बाहर जो स्पाइक प्रोटीन रहते हैं ना, ये वाले, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो हमारी वैक्सीन बन रही है ना, वो इसी स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देगी। तो वैक्सीन क्या करती है, इस स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देती है, न कि कोरोना को मारती है। जबकि जो सैनिटाइजर है या जो साबुन होता है, ये स्पाइक प्रोटीन और इसके बाहरी खोल को ही नष्ट कर देता है। तो एक तरह से देखिएगा तो सैनिटाइजर ज्यादा काम करता है, लेकिन क्या है कि आप उसे डायरेक्ट पेट में नहीं ले जा सकते हैं, फेफड़ा में नहीं ले जा सकते, वरना फिर उसको भी नुकसान कर देगा। तो हमें अपने हाथों को अच्छे से धोते रहना है, मास्क लगा के रखना है, फेस शील्ड का प्रयोग ज्यादा करना है। फेस शील्ड बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो ज्यादा प्रोटेक्शन दे देता है फेस शील्ड। फेस शील्ड में क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे फेस शील्ड है तो हम नहीं बचा सकते, तो ये और हमने ऐसे फेस शील्ड लगा दिया, तो कभी लापरवाही भी हो जाती है ना, तो हम लोग गलती से भी अपने नाक कान को नहीं छुएंगे, टच करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और इसको बार बार आप ना मतलब एक नॉर्मल मिलता है, इस पे सैनिटाइजर का स्प्रे कर दीजिएगा तो ये फिर से सही हो जाता है। बिल्कुल। खान सर, अब आपने जब बताया कि सैनिटाइजर से कितना फायदा होता है, इसको लेकर के एक मिथक है जो लंबे समय से चला आ रहा है कि जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो काफी हद तक सेफ है, ये कहा जाता है, और बहुत जबरदस्त पीठ ठोक करके कहा जाता है कि नहीं हम तो भाई अल्कोहल ले रहे हैं तो हम उतने ज्यादा एक्सपोजर में नहीं है इसके। देखिए, अल्कोहल लेने वाले लोगों को कहना चाहिए कि भाई कम से कम आप इतना तो पढ़े होंगे कि जब आप अल्कोहल लेते हैं वो आपके पेट में जाता है, फेफड़े में नहीं जाता है, और कोरोना वायरस फेफड़े में नुकसान कर रहा है। ये तो अजीब बात करते हैं ये लोग, को क्या समझ में आता है इनको? अल्कोहल पेट में जा रहा है जी। आप अल्कोहल को ऐसे हाथ में चुल्लू में तो लेके पीते नहीं है वहां पे। हाँ, ये बात है कि अल्कोहल की मात्रा मुंह में जो रहेगा उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वो पेट में जा रहा है, आपके फेफड़े में नहीं जा रहा है। कोरोना वायरस फेफड़े को इन्फेक्ट करता है। ऐसे लोग गलत है, जो कुछ लोग कर रहे हैं सिगरेट पीने वाले को नहीं हो सकता, ये अपने पीने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। खान सर, यहाँ पर एक चीज और बताइए कि जो कोरोना से जो लोग ठीक हो गए हैं, क्या उनको भी दोबारा होने का चांसेस है, और है तो बिल्कुल चांसेस है जी। देखिए, उसके आराम से 2 महीने के बाद वो लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बट उन्हें घबराने की बात नहीं है, उनके बॉडी दोबारा उसे पहचान लेगा। हमारी बॉडी की एक खराबी क्या है कि हम कभी भी किसी वायरस को पहली बार में नहीं पहचान पाते और दूसरी बार उसको छोड़ते नहीं है। कोरोना क्या करता है, ये कोरोना को भी ये बात पता है कि अगर ये इंसान की बॉडी में गया और इंसान की बॉडी इसे पहचान गई तो दोबारा इसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए कोरोना कहता है कि हम तुम्हें पहली बार में ही नहीं छोड़ेंगे। तो कोरोना पहली बार में ही हरा देता है, और अगर हमने उसे हरा दिया तो दूसरी बार भी हरा देंगे। तो इसीलिए हम लोग, जो कोरोना व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर दोबारा हो जाता है तो रिस्क की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने आप में एक वैक्सीन है, उन्हें बढ़ चढ़ के अपना सीरम डोनेट करना चाहिए, ये बड़ा ज्यादा लाभदायक हो जाएगा।
अच्छा, प्लाज्मा डोनेशन को लेकर कहा जा रहा है सिर्फ 2 महीने तक के लिए ही जो रिसेंट मरीज है वो काम आएंगे। क्या इससे ज्यादा जो वक्त गुजर गया है वो लोग भी दे सकते हैं इन केस ऑफ अगर इमरजेंसी है तो? हाँ देखिए, दे सकते हैं, बट 2 महीने का रहता है ना तो ज्यादा इफेक्टेड रहता है। जैसे हमारी बॉडी में हर चीज का एक डेट है। जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी है, वो 120 दिन ही जिंदा रह सकती है। डब्ल्यूबीसी जो बीमारियों से लड़ता है वो 4 दिन ही जिंदा रह सकता है। प्लेटलेट जो डेंगू होने से रोकता है वो 7 दिन ही जिंदा रह सकता है। तो उसी तरह हर चीज का एक लाइफ साइकिल है। तो 60 दिन तक में वो अच्छे से काम करता है, सीरम प्लाज्मा जो रहता है। उसके बाद उसका धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा डाउन होने लगता है, इसलिए कहते हैं लोग कि उससे पहले दे दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहता है। और जो अस्पतालों में लोग एडमिट हैं, सबसे बड़ा धर्म संकट ये होता है, और कुछ तो हमने ऐसी भी तस्वीरें दिखाई हैं खान सर जिनको देख करके बड़ा दिल रोता है कि किसी बुजुर्ग की मौत हो गई है तो उसे कांधा देने कोई नहीं आ रहा है इस डर से कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए, और उसके लिए वो उस शव का अंतिम संस्कार कराना उस परिवार के लिए बड़ी चुनौती है। या कोई दूर है तो पड़ोसी नहीं आ रहे हैं मदद करने के लिए, उनका ये कहना है कि अब वो जाने वाला चला गया, अब हम अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे और ऐसी स्थिति में करें क्या आखिर? सर देखिए, हम आपसे क्या कहता चाहें, गवर्नमेंट को सबसे पहले ना, जैसे कोई कोरोना का मरीज आता है उसको एट टाइम एडमिट से पहले उसे डिसाइड कीजिए कि ये माइल्ड है या सीरियस है। और अगर सीरियस है तो उसे सीरियस वाले हॉस्पिटल में ट्रांसफर कीजिए, और जो माइल्ड है उन्हें क्या कीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल तो अभी बंद है या स्कूल कॉलेज भी बंद है, वहां भेजिए, वहां अपने डॉक्टरों को भेजिए। हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेडिकल कर रहे हैं, ये नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। ये लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग को कम से कम उनकी जिम्मेदारी में लगा देते हैं कि जो अभी माइल्ड है, जिन्हें जो ठीक हो सकते हैं, बस उन्हें दवा देना है, ये करना है। लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। सारे सरकारी स्कूल बंद है, आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए, लेकिन क्या उसका यूटिलाइज हो पा रहा है? नहीं। लेकिन आगे देखिएगा, चुनाव आयोग उसका यूटिलाइज कर लेगा, अभी चुनाव होगा तो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन हमारे डॉक्टर में स्वास्थ्य विभाग उसका यूटिलाइज नहीं कर सकता है। वैक्सीन की बात करते हैं, गली गली में आपका बर्फ आइसक्रीम बेचने वाले जाते हैं, उनका जो बर्फ रखने वाला कंटेनर होता है उसका टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हमारा वैक्सीन 4 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस में भी अच्छे से रख जाएगा। आप वहां से वैक्सीन पहुंचा सकते हैं, आप उनको भाड़ा देके पहुंचा दीजिए। जो आइसक्रीम वाला है वो कभी नहीं कहेगा कि लॉकडाउन ने मेरा रोजगार छीन लिया, आपका वैक्सीन पहुंचाएगा। वो हमारे देश का एक जो बर्फ बेचने वाला भी है ना, वो इस देश की जान बचा सकता है। उसके बर्फ में आइसक्रीम हटाएगा, कोरोना का वैक्सीन रखेगा, उसको एड्रेस दीजिए कि ये है कोविड सेंटर, यहाँ पे वैक्सीन लगाना है, तुम्हें पहुंचानी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लो तुम्हारा रोजगार गया, लेकिन अब तुम देश की सेवा करोगे, कौन बताएगा इन लोग को? बिल्कुल, और क्या बहुत बहुत अच्छी बात आपने दोनों बातें कही हैं। क्या आपको लगता है कि जितना कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है उसका कुछ हद तक एक परसेंटेज जो है वो लापरवाही ने भी नुकसान पहुंचा दिया है देश को? सर लापरवाही ने ही तो दूसरे स्ट्रेन को जन्म दे दिया। यहाँ पर ऐसे लगने लगा सर, लापरवाही क्या कहिएगा, गवर्नमेंट से नहीं दिख रही है लापरवाही। गवर्नमेंट खुलेआम आके कहती है हम लोग की कि हमने कोरोना को हरा दिया। किसने डाटा दिया था आपको कि हराने का? बट ये है ना कि हमको एक दायरा है कि हम प्रधानमंत्री से इतने लाभ तक इतने ही सवाल पूछ सकते हैं। आप बताइए, 3 अप्रैल को पूरे भारत में सर्कुलर जारी कर दिया गया कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग बंद रहेगी क्योंकि कोरोना का खतरा आने वाला है। क्या ये चीजें बाकी सरकारी चीजों पर दिखाई गई थी? रैलियों पे लागू हुई थी, भाषणों पे लागू हुई थी, किसी पे नहीं लागू हुई थी। मतलब स्वास्थ्य विभाग को अंदाजा पहले हो गया कोरोना का, और चुनाव आयोग को अभी तक नहीं हो रहा है। वो तो मद्रास हाईकोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसा कहा कि इलेक्शन कमीशन पे हत्या का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल, ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी एक दमोह उपचुनाव हुआ जिसमें हजारों लोगों की भीड़ रहती थी, और उस दौरान तमाम हमारे राजनेता वहाँ लगे रह गए, और यहाँ कोरोना ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि अब शमशान में चिता जलाने के लिए लकड़ी नहीं है और कब्रिस्तान में जेसीबी से कब्रें खुद रही हैं। आपको कितना तकलीफ नहीं हो रहा है? रामनवमी के पावन महीने में जहां गलियां जय श्री राम के नारे से गूंजती थी, आज वही गलियां राम नाम सत्य है के नाम से गूंज रही हैं। अच्छा लग रहा है? जिस रमजान के मुकद्दस महीने में लोग ईद की खरीदारी करते थे, आज कफन खरीदने जा रहे हैं। यही है हमारा देश।